Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to this lecture. तो चलिए, जैसा कि हमने बोला था, नई स्ट्रैटेजी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप मेंस की प्रिपरेशन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आगे आने वाले महीने में। जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 10 अक्टूबर को अब हो गया है ना। तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आगे, क्या चेंज अपने स्ट्रैटेजी में ला सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला वाला हमने पिछले अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जो हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इन 5 मंथ्स वाली जो प्लेलिस्ट है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, है ना। तो उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वाले में हमने फरवरी और मार्च अप्रैल मई तक का शेड्यूल इसमें डिस्कस किया था और हमने बोला था कि जून में आप क्या करना, जून में आप बेसिकली मॉक टेस्ट देना, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने और उसको एनालाइज करना है ना। तो मई तक, अब आप, अगर मैं आपकी जगह होता तो मई तक मैं अपना शेड्यूल वैसे ही रखता, क्योंकि अभी 15 दिन और बचे हैं मई में, है ना। तो आप मई तक वही शेड्यूल फॉलो करिए, उसको पूरा कंप्लीट करिए, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा कि हाँ भाई, 3 बार जो मेरा पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये शेड्यूल जो है वो आप मई तक फॉलो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैं मई के बाद की बात करता हूँ, जून। और अब जून आपके पास बचे कितना है, आपके पास बचा है जून, आपके पास बचा है जुलाई, अगस्त और सितंबर। आपके पास 4 महीने तो ये बचे ही हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जून और जुलाई में बेसिकली, जून और जुलाई में अगर आपने मेंस के लिए नहीं अच्छे से पढ़ा है या प्रिपरेशन अच्छी नहीं है मेंस की, आपको पता रहेगा कि क्या कैसा है आपका सिनेरियो, और प्रीलिम्स की कैसी प्रिपरेशन है उस पर भी ये डिपेंड करेगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि जून और जुलाई में हम क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों में आपको मेंस का इंटीग्रेट तो करना ही है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस का आपको इंटीग्रेट करना है। तो मई तक आप ये पूरा ओल्ड शेड्यूल फॉलो करिए। उसके बाद जून में हम जो टेस्ट सीरीज़ करने वाले थे उसको हम होल्ड पे डाल देंगे अभी, वो हम अपना अगस्त से स्टार्ट करेंगे। अगस्त सितंबर में हम ये टेस्ट सीरीज़ वाला स्टार्ट करेंगे, है ना। इसमें अब हमको क्या करना है कि जून और जुलाई में बेसिकली हमको अपना मेंस और मेंस के सब्जेक्ट्स को देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बात तो आप ध्यान रख लो कि भाई पेपर पीछे हो गया तो ऐसा नहीं है कि रिलैक्स हो रहे हो, है ना। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तभी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट हो पाएगा और जितना मेंस की भी तैयारी हमारी अच्छे से हो पाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जून और जुलाई, ये 2 महीने जो हैं, ये 2 महीने बहुत ही क्रूशल हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। तो जो भी पेपर 1 पेपर 2 होगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ जो आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, है ना, जो भी आपका ऑप्शनल होगा, उसके साथ साथ आपको उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये कर कैसे सकते हो, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। तो पहले तो आप ये आप पेपर 1 पेपर 2 पढ़ते रहोगे साथ में, है ना। पेपर 1 पेपर 2 का आप पहले थ्योरी स्टैटिक पार्ट जो भी आपका ऑप्शनल है उसका स्टैटिक पार्ट आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। आपने एक बार पढ़ लिया, उसके साथ साथ आप क्या करना कि जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोशियोलॉजी की बात करता हूँ, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट से आप किनशिप के ऊपर पढ़ रहे हो या बहुत ही फेमस लेट से थिंकर्स पढ़ रहे हो, है ना। तो आपने थिंकर्स पढ़ लिया अभी, है ना। अब थिंकर्स पढ़ने के बाद आप क्या करो, थिंकर्स पढ़ने के बाद आप एक बार इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो थिंकर से रिलेटेड आए हैं, तो आपको ये बेसिकली हर सब्जेक्ट के लिए बाहर पूरी बुक आती है चैप्टर वाइज, कि भाई जैसे सोशियोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो थिंकर्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो एक बार आप ग्लैंस कर लो उसके थ्रू कि भाई कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार थिंकर्स आप पढ़ तो रहे हो बट थिंकर्स में आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये आप कर लेना, ये आप करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, विजन आईएएस का यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा है, वो भी आप देख सकते हो। उसमें उन्होंने क्या किया है कि सोशियोलॉजी के पिछले जैसे सोशियोलॉजी का मैं बता दे रहा हूँ, तो सोशियोलॉजी के लिए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के उन्होंने डिस्कस किए हैं आंसर राइटिंग के साथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इनफैक्ट ये आप पूरी सीरीज़ देख सकते हो। इसमें आपको GS 1, 2, 3 और 4, ये पूरा मतलब सारे जितने भी पिछले मेंस के क्वेश्चंस हैं उन सबका इन्होंने एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप देखना चाह रहे हो, है ना। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली मेंस में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्रैक्टिस करने के लिए आप विजन की ही साइट पे जाओगे तो आपको टॉपर्स की आंसर शीट्स मिल जाएंगी। अपने जो रेलिवेंट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके आप टॉपर्स की आंसर शीट डाउनलोड करिए, क्वेश्चन देखिए और ये देखिए कि उन्होंने आंसर लिखा कैसे है, ठीक है। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि आंसर इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। आप अपना फिर क्या करो, आप अपना एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि मेरे को अच्छा ठीक है, मेरे को आंसर अगर लिखना है तो मेरे को ऐसे लिखना है। पहले मैं इंट्रो दूंगा, ठीक है, 2-3 लाइन का इंट्रो दूंगा, है ना। फिर मेन बॉडी में आऊँगा, मेन बॉडी में मैं कुछ चार्ट्स इंक्लूड करूँगा, है ना। थोड़ा प्रेजेंटेशन टाइप अच्छी करूँगा, है ना। फिर पॉइंट्स में लिखूँगा, बुलेट पॉइंट्स में लिखूँगा। फिर मैं एंड में अपना कंक्लूजन दूंगा। इस टाइप से आप अपना जो है वो एक ब्लूप्रिंट बना लो आंसर का, और हर आंसर को इसी टाइप से लिखने का प्रैक्टिस करो, है ना। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। बट आपको ये इंश्योर करना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो जून जुलाई में आपका एक बार एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, है ना। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ, मतलब अगर आप पहले पढ़ चुके हो, पिछले साल से तैयारी कर रहे हो, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ठीक है। बट तब भी आप अगर नए हो तो एक बार इंश्योर करो कि जून जुलाई में एक बार कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप थोड़ी इसकी कर लो, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इसके देख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक मोटिव क्या है, जून जुलाई में हमको वो फोकस करना है जो हम नहीं पढ़ पाए हैं पिछले टाइम में, है ना। तो पहला तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ये हमको कंप्लीट करना है। दूसरा है इथिक्स। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। आपका रैंक जो बनता है वो बनता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, इथिक्स और एसए से, है ना। क्योंकि जीएस में तो सब स्कोर करते हैं नॉर्मली, मतलब लगभग लगभग सेम ही मार्क्स रहते हैं ना। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है, तो डिफरेंस जहाँ क्रिएट होता है उस पर फोकस करो पहले, है ना, क्योंकि टाइम कम है। तो इथिक्स जो है, इथिक्स आपको कंप्लीट करना है जून जुलाई में। इथिक्स भी कंप्लीट करना है। अब कैसे करोगे इथिक्स कंप्लीट, बिल्कुल भी अगर नहीं पता इथिक्स कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो क्या करोगे आप इथिक्स का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे जाना। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो आदित्य मिश्रा एक हैं IAS ऑफिसर, इनकी एक सेमिनार पढ़ा है अन अकेडमी का, ठीक है। ये लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको एक बार देख लेना। 17 वीडियोज़ हैं ये टोटल, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि इथिक्स में पूछता क्या है, जनरली पूछता क्या है और आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से, इस वाली सीरीज़ से। उसके बाद अगर चाहो, अगर आप वीडियो वाले पर्सन हो, वीडियो देख के ज़्यादा पढ़ पाते हो, तो अवधेश सर के लेक्चर्स हैं अन अकेडमी में, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं। ये भी लिंक आपको मिल जाएगा। 72 लेक्चर्स हैं, 10-10 मिनट के, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। 10-10 मिनट के लेक्चर हैं, खाना खाते नाश्ता करते टाइम देख सकते हो आप इसको, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा बहुत इथिक्स का पता चल जाएगा, है ना। यहाँ से आप एक ये काम कर सकते हो इथिक्स के लिए। दूसरा, एक रेफरेंस बुक अगर देखनी है तो लेक्सिकन को आप देख सकते हो, है ना। मेजर क्या करना है आपको इथिक्स में कि जो जो मेजर टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, तो आप डेफिनेशंस आप पता कर लो। ये आप कर सकते हो, लेक्सिकन पढ़ के भी कर सकते हो, या फिर अगर शॉर्टकट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाना। गूगल पे जाके जो टॉपर्स हैं, है ना, उनके इथिक्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि देखो हर टॉपर अपने हिसाब से नोट बनाता है ना। तो इसीलिए मैं इसको मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड ना हो, है ना। बट आप एक बार रेफरेंस देख सकते हो, उसको भी रेफरेंस ले सकते हो, और फिर आप अपने नोट्स बना सकते हो, है ना। तो इस पीरियड में आपको ऑप्शनल के भी नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास ऑप्शनल के नोट्स नहीं है तो आपको ऑप्शनल के भी नोट्स आप बना सकते हो, या फिर जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स भी देख सकते हो थोड़ा बहुत रेफरेंस चेक के लिए, है ना। और एथिक्स के लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है। टॉपर्स के नोट्स देखो कि भाई उन्होंने कैसे बनाए हैं, डेफिनेशंस लिखी हैं, है ना, कैसी डेफिनेशंस लिखी हैं, है ना। उस टाइप से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। बाकी मैंने आपको रेफरेंस मटेरियल बता ही दिया। ये लेक्चर सीरीज़ आप देख सकते हो, और ये अवधेश सर के आप लेक्चर्स देख सकते हो। ये अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक ठाक लेक्चर्स हैं, है ना। तो इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इथिक्स के पार्ट का हो जाएगा, ठीक है। लेक्सिकन बुक आती है, वो आप देख सकते हो लेक्सिकन के लिए। इसमें मेजर है केस स्टडीज़ करना, है ना। तो केस स्टडीज़ करना इंपॉर्टेंट है, तो लेक्सिकन में ये केस स्टडीज़ काफ़ी दी हुई हैं, है ना। तो मेक श्योर कि वो आप केस स्टडीज़ जो है वो एक बार एटलीस्ट रीड कर रहे हो, है ना। और ट्राई टू गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा मेन एसेट है इस चीज़ में, है ना। तो चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो एथिक्स हो, और चाहे वो एसए हो, है ना, सब में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने ही हैं, ठीक है। तो एथिक्स के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आप ट्राई करोगे उसको सॉल्व करने का, आप देखोगे कैसे हो सकता है, कैसे टॉपर्स ने उसको आंसर किया हुआ है ना। तो उस टाइप से आप एथिक्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम एसेस पे आते हैं। तो एसेस के लिए बेसिकली देखो, एसेस का जो प्रिपरेशन होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक टॉपिक देखा और पढ़ लिया और ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं होता। तो एसे के लिए आप सबसे बेसिक ये है कि कभी अगर आज तक कभी एसे नहीं लिखा है तो आप क्या करोगे कि टॉपर्स की आंसर शीट्स आप विजन IAS से डाउनलोड कर लेना। जो जिनके एसेज में अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं ना, उनकी आंसर शीट डाउनलोड कर लेना, और जस्ट गो थ्रू इट कि उन्होंने ऐसे लिखा कैसे। आप एक बार टॉपिक पढ़ लेना, टॉपिक क्या है ऐसे का, और
एक बार ग्लैंस कर लेना। जैसे आप विक्रम ग्रेवाल का देख सकते हो, इसमें उनका 51 रैंक आया था लगभग लगभग, उनका पढ़ा हुआ है विजन आईएएस पे। तो डाउनलोड करो, उनकी आंसर शीट्स पढ़ लो, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लो कि ऐसे लिखा कैसे। जब आप खूब सारे ऐसी आंसर शीट्स पढ़ लोगे ना, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अच्छा ऐसे इसमें क्या करता है, पहले एनेक्डोट से स्टार्ट करता है या कोई स्टोरी स्टार्ट करता है, स्टोरी लिंक करता है पूरे पैराग्राफ में, फिर एंड में वो स्टोरी का कंक्लूजन टाइप रहता है। इस टाइप से आपको पता चल जाएगा कितना आपको शुरुआत में काउंटिंग लिखना है, कोट से स्टार्ट करना है कि एक लाइफ इंसिडेंट से स्टार्ट करना है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल जाएंगी ये आंसर शीट्स पढ़ के, ठीक है। तो इन आंसर शीट्स को आप पढ़ो। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ लोगे ना ऐसे का आंसर शीट, तो आपको पता चल जाएगा मोटा मोटा कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कोई भी टॉपिक चूज़ कर लो, है ना, और उस पर मटेरियल बनाना स्टार्ट करो। कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी फोकस करता है। आजकल फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है। तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर लेना कि भाई अगर फिलोसफिकल ऐसे आते हैं तो हमको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इन एसेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। मान लो पोवर्टी से रिलेटेड कोई ऐसे आ रहा है ना, तो आपको उस पोवर्टी से रिलेटेड आपके पास स्टैट्स होने चाहिए कि भाई इतना इतना रेट है, ये रिपोर्ट आई थी डब्ल्यूएचओ की, है ना, तो उसमें हंगर हमारा इतना है, इतनी स्टंटिंग है, इतना वास्टिंग हो रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये सब पोवर्टी की वजह से हो रहा है। ये सब आप डेटा कोड करोगे तो मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ में। ये इंट्रोडक्शन के लिए भी अच्छी बात है ना। तो ये सब आपको फैक्ट्स जो हैं वो गैदर करने हैं। तो कुछ कुछ आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, कुछ कुछ एसेस के टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे, और उस एसेस के टॉपिक के अराउंड जो डेटा है वो आपको गैदर करना पड़ेगा। तो ये आप करोगे, और फिर वंस अ वीक आप एक ऐसे लिखने का कोशिश कर सकते हो। संडे को मान लो बैठे और संडे को ऐसे एक लिखा, तो जो भी संडे को आप ऐसे लिखने वाले हो उसका पूरा डेटा आपने पिछले 5 दिन में गैदर कर लिया, है ना। फिर आप ऐसे लिखने का कोशिश करो। शुरुआत में तो बड़े गंदे लिखोगे, बट उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव होता है ना। तो इस टाइप से आप ऐसे का प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आंसर राइटिंग का, जैसे मैंने बताया कि विजन आईएएस का जो पिछले 10 साल का एनालिसिस पड़ा हुआ है यूट्यूब पे फ्री ऑफ, आप देख सकते हो वहाँ से, है ना। तो वो आप देख लेना एक बार, तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और उसके बाद ट्राई करो कि भाई हर हर दिन एक आध दो क्वेश्चन लिखने का कोशिश करो, है ना, और खुद ही इवेल्युएट करो। इससे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए, कि भाई जो विजन की टॉपर्स की बुकलेट है उन्हीं में से ही क्वेश्चन उठाओ, उन्हीं में से उनको आंसर करने का कोशिश करो, जीएस में से, है ना। क्योंकि देखो जीएस 1 2 3 जो टॉपिक्स हैं, जो 1 2 3 हैं, वो तो आपने पढ़ ही रखे होंगे पहले से ही, क्योंकि आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे ना। तो उसमें मोर और लेस 1 2 3 कवर होता ही है, क्योंकि बेसिक बुक आप पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, है ना, एनसीईआरटीज पढ़ते हो। तो ये सब नॉर्मली बुक्स हैं, ये जो मेंस के लिए भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस के लिए अलग से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेम ही है ना। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया तो अभी तक आपको हो ही गया होगा इस चीज़ का। आपको क्या करना है, आपको वहाँ से उठाने हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन उठा के खुद आंसर लिखो, और फिर कंपेयर करो कि टॉपर ने कैसा लिखा था। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन बढ़ेगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, मॉक्स देने पड़ेंगे, है ना। तो ये सब आप करो। मॉक्स अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह वाले मॉक्स मत दो, मतलब मैं प्रीलिम्स के मॉक्स की बात कर रहा था। वो आपको प्रीलिम्स के मॉक्स देने हैं, है ना। एक कोशिश करो हफ्ते में एक दे दो, है ना, ताकि लिंक ना टूटे। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे हर मॉक में 150 नंबर आ रहे थे, पहले दिया था पिछले साल, तो मतलब अभी 2-3 महीने पहले दिया था तो 150 प्लस नंबर आ रहे थे, तो आप पूरा मेंस पे भी फोकस कर सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देखना है कि भाई कैसे करना है इस चीज़ को, है ना। तो ये प्रीलिम्स का चाहो तो साथ में भी कर सकते हो, है ना। अगर आप नए हो, है ना, अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो रिकमेंड करूँगा प्रीलिम्स भी साथ में पढ़ते रहो, ऐसे लिंक मत तोड़ो उस चीज़ से। क्योंकि देखो प्रीलिम्स का पढ़ोगे तो मेंस का भी साथ में प्रिपरेशन होता ही है। आप जीएस 1 2 3 के टॉपिक्स ही रिवाइज करोगे, प्रीलिम्स के लिए भी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, है ना। तो मेंस का भी आपका प्रिपरेशन हो रहा है। एक्स्ट्रा हम बस इसमें क्या डाल रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट इथिक्स और एसे, है ना। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या बचता है, इसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचते हैं, जैसे जीएस 1 2 3 में वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, है ना, सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ये सब टॉपिक जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जो प्रीलिम्स में हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए थोड़ा आप सर्च करो गूगल में भाई कहाँ से पढ़ना है, या फिर विजन आईएएस की साइट में बहुत मटेरियल पड़ा है जहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी वगैरह के मटेरियल मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको इंटीग्रेट करना है, ये सब आपको खुद से देखना है कि भाई हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कहाँ से पढ़ेंगे। टॉपर के नोट्स अवेलेबल हैं, नितिन सांगवान के नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी रेफ़र कर सकते हो, है ना। तो ये सब आपको ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कवर करना है। तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि जून जुलाई में हम क्या करेंगे,
हम मोस्टली मेंस पे फोकस करेंगे और प्रीलिम्स का साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, है ना। बाकी करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स से तो लिंक छूटना ही नहीं चाहिए आपका, क्योंकि हम करंट अफेयर्स आप अगस्त तक के आपको तो पढ़ने ही है, 1 महीना पहले तक के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही है ना। तो जहाँ से भी आप पढ़ते हो, मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो वो फॉलो करो, है ना। या फिर कंपाइलेशन देखते हो, हमारे जैसे कंपाइलेशन चल रहा है ऑलरेडी, तो वो देखते हो तो वो देखते रहो, है ना। तो इस टाइप से अगर आपको और कहीं से कंपाइलेशन पढ़ते हो तो वहाँ से पढ़ते रहो, बट पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर छोड़ दिए पूरे मेंस की प्रिपरेशन में लग गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी आप साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। और प्रीलिम्स का डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो मेंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस आ सकता है। अगर नहीं है, प्रीलिम्स में आपको डाउट है, तो प्रीलिम्स का भी साथ साथ आप पढ़ते रहिए, बेसिक बुक्स रिवाइज करते रहिए, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, है ना, जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आप अपने साथ रिवाइज करते रहिए धीरे धीरे, है ना। और मॉक बेसिक प्रीलिम्स में सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप पूरा रिवीजन आपका कैसे हो जाता है, आप सेक्शनल टेस्ट दे दो। हिस्ट्री का आपको रिवीजन करना है, आप हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट दे दो। पॉलिटी का रिवीजन करना है, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट दे दो। इस टाइप से काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता है, 2 घंटे में ही पूरा आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है। तो ये अच्छा मेथड है, आप अडॉप्ट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है आगे जैसे प्रीलिम्स करना है ना। बट बोलने का मैटर ये है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट इथिक्स और ऐसे ये 3 जो हैं, इसको आप जून और जुलाई में एकदम परफेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त एंड सितंबर में हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स पे फोकस रखेंगे, है ना। पूरा प्रीलिम्स फोकस रखना है। अगस्त में आप पूरा प्रीलिम्स का कोर्स रिवाइज करिए। वैसे भी हमारा लिंक तो टूटा नहीं था प्रीलिम्स, हम पीछे भी पढ़ ही रहे थे, है ना। यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि देखो जितना फैक्ट्स रिवाइज करोगे, जितना रिवाइज करोगे कोर्स, उतना ज़्यादा आपका माइंड में आएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम मिल गया तो मैं और सोर्सेज को रेफ़र कर सकता हूँ, नहीं। रिसोर्स सेम रखना, जो पहले पढ़ रहे थे प्रीलिम्स के लिए वही पढ़ना, जो बेसिक बुक्स पढ़ रहे थे वही पढ़ना, कुछ नया मत ऐड कर देना, है ना। जो पढ़ रहे थे वही पढ़ना और उसी को ही बार बार रिवाइज करना। उसी को ही बार बार रिवाइज करने से क्या होगा, आपका होल्ड बढ़ेगा उस चीज़ पे, ठीक है। तो उसी को ही रिवाइज करके फिर आपको एक चीज़ और जो बहुत अच्छी करनी है आपको अगस्त में, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, ठीक है। हर एक ऑप्शन को, अब जैसे मान लो बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन आया, है ना, तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, महानाया, थेरावाडा बुद्धिज़्म, हिनाया बुद्धिज़्म, ये सब आपको पढ़ना है ना। तो ऑप्शन में जितना भी चीज़ें, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में अब ये मस्क डियर वाला क्वेश्चन आया था, अस्कोट, गंगोत्री नेशनल पार्क, कुद्रेमुख। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है कि भाई यहाँ पे कौन सा स्पीशीज़ मिलता है, कौन सी रिवर पास करती है, कहाँ से पास करती है, ये सब आपको ऑप्शंस को एक्सटेंसिवली एनालाइज करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 20 से 25 नंबर आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि अराउंड द टॉपिक ही पूछते हैं वो क्वेश्चन, है ना। आप देखोगे अगर पिछले एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, आप देखोगे कि तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले के ऑप्शंस में से ही बनाए जाते हैं, इधर उधर रिलेटेड ही होता है ना। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको ट्रिक्स तो हम आपको बता ही रहे हैं, बट एडिशनल आपको ये करना है कि ऑप्शंस का एनालिसिस आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा करिए आप। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके ऑप्शंस के एनालिसिस एक्सटेंसिवली करिए और उसको रिवाइज करते रहिए, है ना। एक आध दो पेज में आप नोट्स बना लो उसके और रिवाइज करते रहो, है ना। हर एक जो भी टेस्ट दे रहे हो, हर एक मॉक दे रहे हो, उसका एक पेज का, कोई 1 या 2 पेज का नोट बना लो कि भाई ये टॉपिक थे जो मेरे को नहीं आए, है ना, या ये चीज़ें हैं जो मेरे को याद रखने वाली हैं, और उसके नोट्स बना लो। फिर जब आखिरी हफ्ता आएगा ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। जो लास्ट 10 डेज़ होंगे, अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस चीज़ में, है ना। और ये जो आप टेस्ट दे रहे होगे उसको आपको रिवाइज़ भी करना है कि भाई क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या कैसे गलत हुआ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ तो कितने मार्क्स आते हैं। तो ये सब आपको जो है ये आखिरी 2 महीने में, है ना, 2 महीने 10 दिन में ये आपको करना है, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हो, अच्छे से प्रीलिम्स के मॉक दे देते हो, एनालाइज कर लेते हो, अपनी वीकनेसेस पता कर लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ पता कर लेते हो, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि आपको प्रीलिम्स करने से कोई रोक सकता है ना। तो और ये ध्यान रखना कि सीसैट जो पेपर 2 है, अगर आप मैथ्स या क्वांट वगैरह में अच्छे नहीं हो तो इसको नेगलेक्ट मत करना। सीसैट पेपर 2 भी आपको प्रैक्टिस करना है ना। इंजीनियरिंग वाले लोगों का तो ये हो जाता है सीसैट 2, बट जनरली जो बाकी होते हैं उनको प्रॉब्लम आता है सीसैट पेपर 2 में। तो इसको इग्नोर मत करना, सीसैट पेपर 2 को प्रैक्टिस कर लेना, भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही उसको एनालाइज एक बार कर लेना। मतलब एनालाइज क्या, मतलब प्रैक्टिस नॉर्मल करोगे तो आपको धीरे धीरे, आप पिछले 10 साल के अगर इसके पेपर लगा लोगे ना तो हो जाएगा, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सीसैट पेपर 2 को कुल मिला के बोलने का मतलब है नेगलेक्ट मत करना, ठीक है।
बाकी जिस विगर से अभी आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जो शेड्यूलिंग के साथ आप पढ़ते आ रहे थे, वही शेड्यूल के साथ आप पढ़ना। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद से बनाओ। हर एक का अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, तो खुद से बनाओ। बाकी मोटा मोटा जो आपको कवर करना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑप्शनल वगैरह आपको कवर करना ही है, ठीक है। तो खुद से आप स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद से पढ़ो, और कॉम्प्लेसेंट मत होना, है ना। रिलैक्स मत करना, लेजीनेस मत लाना अपने अंदर, क्योंकि यही टाइम है जिसमें आप अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हो, है ना। तो चलिए ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।